हेलो स्टूडेंट्स, हम अपना जो शिक्षण का कार्य है उसको आगे बढ़ाते हुए देखते हैं आज के कुछ टॉपिक हैं। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने कुछ नियमित आकार की जो वस्तुएं थी, रेगुलर बॉडीज़ थी, जो कि चार्ज थी, उनके कारण गॉस का नियम लगा करके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन किया। उसी क्रम में आज हम लोग जो है, हमारे पास एक क्या है, एक समान आवेशित ठोस अचालक गोला है। कैसा? एक समान रूप से आवेशित है, ठोस है और अचालक है। लास्ट वाले वीडियो में जो हमने लास्ट की जो क्लास थी उसमें हम लोगों ने क्या ज्ञात कर लिया था, एक समान रूप से आवेशित गोली कोश जो कि चालक या अचालक था, या ठोस गोली चालक, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन किया था। आज हम किसका अध्ययन करें? एक समान रूप से आवेशित ठोस अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, और बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन करेंगे। दो टॉपिक्स आज क्लियर करेंगे। देखिए, जैसे कोई भी ठोस गोला है, गोला कैसा है? ठोस है और अचालक है, तो इसको जितना चार्ज दोगे, हमने मान लिया उसके पूरे आयतन में उसको चार्ज दे दिया, उसका पूरा आयतन चार्ज कर दिया है, तो जो चार्ज होगा, जो आवेश होगा, वो उसके पूरे के पूरे आयतन में ही रहेगा। लेकिन अगर यही गोला चालक होता है तो पूरा चार्ज उसके बाहरी पृष्ठ पर आ जाता है। इस बात का इसमें ध्यान रखें, ठीक है। तो हमारे पास क्या है? समान रूप से आवेशित ठोस अचालक गोला है, ठीक। ये हमारे पास क्या है? ठोस अचालक आप लोग जानते हो, ये हमारे पास ठोस अचालक मीन्स प्लास्टिक का है, रबड़ का है। ये एक समान रूप से कैसा है? चार्ज। मान लीजिए हमने इसको +Q चार्ज दिया था, जो कि इसके पूरे आयतन में एक समान रूप से क्या है? डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है, इस गोले में। अब इस गोले के कारण हमें क्या ज्ञात करना है? इस गोले के कारण हमें विद्युत क्षेत्र की, इस गोले पर जो चार्ज है, उस चार्ज के कारण हमें क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम देखिए, इस जो चार्ज गोला है इसके बाहर के किसी पॉइंट पर ज्ञात करेंगे। सबसे पहले बाहर बिंदु पर, कहाँ ज्ञात करेंगे? बाहर बिंदु पर, ठीक है। देखिए, और ये जो आपका गोला है, इसकी हम लोग इसका केंद्र ये O है, और ये इसकी रेडियस कितनी है? कैपिटल R। इसकी त्रिज्या कितनी है? कैपिटल R, ये मान ले रहे हैं। और हम इसके केंद्र से R दूरी पर इसके बाहर कोई पॉइंट P है, जिस पर क्या ज्ञात करना चाह रहे हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो यहां से होता हुआ, इस P पॉइंट से होता हुआ एक गोली पृष्ठ खींच लेंगे। क्योंकि ये गोला है तो गोली पृष्ठ, जो गॉसियन पृष्ठ लेंगे वो हमारा गोली पृष्ठ होगा, क्योंकि गोली पृष्ठ लेने से हमें क्या सुविधा हो जाएगी? इसके प्रत्येक बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका परिमाण कैसा रहेगा? उसका परिमाण कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। इसके हर पॉइंट पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका परिमाण कैसा रहेगा? नियत रहेगा। तो ऐसा ही हम गॉसियन पृष्ठ लेते हैं जिससे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की सममितता बनी रहे, ठीक है। तो ये पॉइंट P है, इस पर हमने जो गॉसियन पृष्ठ लिया है, ये क्या है? हमारा गॉसियन पृष्ठ, ठीक। इस गॉसियन पृष्ठ के P पॉइंट पर एक पृष्ठ, लव पृष्ठ अवयव लिया, तो लव पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल हम d मान सकते हैं, तो इसकी डायरेक्शन पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगी, यह आपका हो गया d वेक्टर। और इसके कारण, इस चार्ज के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसकी डायरेक्शन इधर होगी बाहर की ओर, E वेक्टर, ठीक है। समझ गए? लैंग्वेज कैसे लिखोगे? माना कि एक अचालक ठोस गोली चालक, माना एक अचालक ठोस गोला जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है, y अथवा निर्वात में रखा हुआ है। माना इसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर इसके बाहर कोई पॉइंट P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए बिंदु P से होता हुआ एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं, जो कि हमारा जो ये चालक ठोस गोला था इसके सकेंद्री होगा। मीन्स ये जो गॉसियन गोली पृष्ठ है, इसका केंद्र इस जो गोला है, अचालक गोला है, उसके केंद्र पर ही होगा।
ठीक। ये अब देखिए आपका, क्योंकि जितना हमने इसको आवेश दिया था Q, वो इसके पूरे आयतन में एक समान रूप से वितरित है, तो इसका आयतन आवेश घनत्व रो, आयतन आवेश घनत्व रो बराबर क्या हो जाएगा, Q/V इक्वल Q/V मीन्स इसका आयतन, तो इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या है कैपिटल R की, हो जाएगा 4/3 पाई R3। ये इसका क्या हो गया, आयतन आवेश घनत्व मीन्स एकांक आयतन में इतना आवेश होगा, ठीक। अब देखिए हम पृष्ठ अवयव से, जो हमने ये पृष्ठ अवयव लिया था, ये इससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, पृष्ठ अवयव से गुजरने वाला फ्लक्स d फाई इक्वल E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा E dA cos 0, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन एक ही है, E वेक्टर और dA वेक्टर है, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा d फाई इक्वल E dA, ठीक। इस पृष्ठ अवयव से, ये जो पृष्ठ अवयव लिया है, इससे गुजरने वाला फ्लक्स इतना आ गया, ठीक है। अब पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रल कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। इधर डी फाई का करोगे तो क्या हो जाएगा, फाई ई इक्वल, इधर ये क्लोज इंटीग्रल, ये क्लोज क्यों लिया, क्योंकि ये जो पृष्ठ है वो क्लोज्ड है, क्या हो जाएगा ई डी ए, ठीक है। ये इतना हो गया, तो हम इसको जो और क्या हो जाएगा, फाई ई इक्वल, ई बाहर कर देंगे क्योंकि ई हर एक पॉइंट पर कैसा है, कांस्टेंट है, नियत है, तो और क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल डी ई। अब देखिए डी ए मीन्स क्या है, इसका मतलब समाकलन जो कर रहे हैं, क्षेत्रफल किसका, क्षेत्रफल जो हमारे सामने गॉसियन पृष्ठ है, जो गॉसियन पृष्ठ ये है, इसकी रेडियस कितनी, इस गॉसियन पृष्ठ की रेडियस कितनी, स्मॉल आर, ठीक है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा गॉसियन पृष्ठ का, ये हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब देखिए गॉस की प्रमेय से, जो गॉसियन पृष्ठ है इसके द्वारा परिबद्ध कुल आवेश, देखिए गॉस की प्रमेय से, गाउस की प्रमेय से क्या है, फाई इक्वल क्यू डैश ओवर एप्सिलॉन नॉट। यहां पर हमने क्यू डैश क्या है, जो गॉसियन पृष्ठ है उसके द्वारा परिबद्ध आवेश, क्योंकि हमने इसको क्यू आवेश दिया था, तो अब आप यहां पर खुद देख रहे हो जो गॉसियन पृष्ठ है इसके द्वारा परिबद्ध कुल आवेश कितना, यही है क्यू इसके अंदर, तो ये बराबर कितना आ जाएगा, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट इक्वेशन 2। अब देखिए आप समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 2 से देख लीजिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल, इधर कितना आ जाएगा, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, इसको पक्षांतर कर दीजिए, कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन 3 ये आपका आ गया अचालक गोले के बाहर, ठीक है, इसके पृष्ठ से दूर, बाहर के लिए बाहर बिंदु पर जब देखेंगे तो जो बाहर बिंदु लिया था उसकी दूरी इसकी रेडियस से ज्यादा होगी तब बाहर माना जाएगा। तो ये अचालक आवेशित गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आ गया, ठीक है। तो ये आप यहाँ देख रहे हो कि अचालक गोले के बाहर जो वैद्युत क्षेत्र है वो किस तरीके से वैरीज करता है, E प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आ गया है। अगर हम इसको आयतन आवेश घनत्व, चूंकि जो आवेश है इसके पूरे आयतन में वितरित है, तो अगर हम इसको आयतन आवेश घनत्व के पदों में लिखें तो आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ देखिए क्यू इक्वल कितना आ जाएगा, ये हम इधर इसको ट्रांसफर करते हैं, ये इधर भेज रहे हैं, तो क्यू इक्वल आ जाएगा
4/3 पाई r³ रो। ठीक, समीकरण 3 में ये वैल्यू रखें क्यू की, जो आवेश है रखें, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा E = 1/4 पाई ε0 N2। क्यू की वैल्यू कितनी आई, क्यू की वैल्यू आई 4/4/3 पाई r³ रो। ठीक, ये आ गई अपॉन r²। ठीक है, तो देखिए 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए यहां से क्या आ जाएगा, E इक्वल, ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो देखिए क्या बचेगा, E = 1/3ε0 और ये क्या हो जाएगा इनटू r³ रो। ठीक है, ये आयतन आवेश घनत्व के पदों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आ गया। ठीक है, ये हमने बाहर पॉइंट पर याद कर लिया। अब देखिए इसके पृष्ठ के लिए, ठीक है, आप किस पर याद करेंगे कि इसके पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो अब आ जाइए पृष्ठ पर। देखिए पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा, जब हम इसके पृष्ठ के किसी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे, मींस ये जो बी पॉइंट है जब यहाँ आ जाएगा तो स्मॉल r इक्वल किसके बराबर हो जाए, कैपिटल R। तो पृष्ठ के लिए क्या आ जाएगा, स्मॉल r इक्वल कैपिटल R। ठीक है, तो हम समीकरण 3 और ये समीकरण 4 मान लेते हैं। तो समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 में देखिए स्मॉल r इक्वल या कैपिटल R रखेंगे तो क्या आ जाएगा, E पृष्ठ, ये किस पे याद करें, पृष्ठ पर, तो कितना आ जाएगा 1/4 पाई ε0 × Q/r²। ठीक है, अब इसके बाद इस पर निकाल लीजिए, ये कितना आ गया था 1/3 ε0 r³ रो। ठीक है, अब देखिए समीकरण 4 से देखिए, तथा जब ये समीकरण 4 में रखेंगे तो E पृष्ठ इक्वल कितना आ जाएगा, 1/3 ε0 × r³ × रो, पावर से कैंसिल हो जाएगी, तो E पृष्ठ इक्वल देखिए कितना आ जाएगा, ये आ गया 1/3 ε0 × r × रो। ठीक है, ये आ गया है s², तो रो ये कांस्टेंट राशि है, तो रो/3 ε0 × r, ये आपका पृष्ठ पर आ गया। ठीक है, ये तो पृष्ठ पर और पृष्ठ से बाहर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई वो चालक गोले की तरीके से ही आई। ठीक है, अब देखिए इसके पृष्ठ के भीतर, अगर हम पृष्ठ के भीतर याद करें, पृष्ठ के भीतर देखिए, पृष्ठ के भीतर, अगर पृष्ठ के भीतर किसी भी पॉइंट पर, पृष्ठ के भीतर हम किसी भी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाह रहे हैं, इसके पृष्ठ के भीतर, मान लीजिए ये पॉइंट है P डैश, इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट से होता हुआ एक गोली गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। ठीक है, ये जो गोली गॉसियन पृष्ठ हमने लिया है उसके सकेंद्री, ठीक है, इसकी रेडियस कितनी मान लेते हैं, इसकी जो हमने नया भी खींचा गोली गॉसियन पृष्ठ r डैश। ठीक है, और ये जो नया हमने गोली गॉसियन पृष्ठ लिया है इसके द्वारा परिबद्ध आवेश Q डैश मान लेते हैं। ठीक, अब देखिए तो इसके इस पृष्ठ पर कि कोई पॉइंट P है तो उस पर हमें पॉइंट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जो कि केंद्र से कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है। ठीक है, तो उस ये जो P पॉइंट की डिस्टेंस है, ये जो P डैश पॉइंट है इसकी डिस्टेंस कितनी है, केंद्र से r दूरी, r डैश दूरी है, तो r डैश त्रिज्या का हमने क्या ले लिया है, गोली गॉसियन पृष्ठ। ठीक है, तो इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, गॉसियन
पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, देखिए इससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई ई इक्वल क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी इक्वल क्लोज इंटीग्रल। आप देखिए इसके इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर ई वेक्टर और डी वेक्टर परस्पर कैसे हो, समांतर होंगे। तो ये कितना आ जाएगा, ई टी ए कॉस जी, ठीक है आपका। तो ये आ जाएगा फाई ई इक्वल, ई को बाहर करेंगे, ई क्या रहेगा, समाकलन डी ए, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया ई इंटू, ये जो हमने लिया था गॉसियन पृष्ठ, उसकी रेडियस कितनी मानी, आर डैश, तो ये कितना आ जाएगा 4 पाई आर डैश स्क्वायर, ठीक। अब ये गाउस की प्रमेय से, गाउस की प्रमेय से गाउस की प्रमेय लगाएंगे तो फाई ई इक्वल क्या हो जाएगा, क्यू डैश ओवर एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर क्यू डैश क्या है, इस गॉसियन पृष्ठ द्वारा परिवर्त आवेश, जो आर डैश त्रिज्या का हमने गॉसियन पृष्ठ माना है, उसके द्वारा परिवर्त आवेश है, ठीक है। अब इस जो हमारा नया गॉसियन पृष्ठ, इसके द्वारा परिवर्त आवेश कैसे निकालेंगे, देखिए क्यू डैश इक्वल क्या हो जाएगा, क्यू डैश इक्वल हो जाएगा रो इंटू बी डैश, ठीक है। यहाँ पर बी डैश क्या है, ये जो आर डैश त्रिज्या का गॉसियन पृष्ठ है उसका आयतन, आप जानते हो आयतन आवेश घनत्व रो बराबर क्यू अपॉन वी होता है। तो उसी फार्मूले से क्यू डैश बराबर रो इंटू वी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्यू डैश इक्वल रो की वैल्यू आप देखिए यहाँ से कितनी रो की वैल्यू है, क्यू ओवर 4/3 पाई आर क्यू इंटू बी डैश, देखिए बी डैश इसका क्या है, आयतन, तो ये आयतन कितना हो जाएगा 4/3 पाई, 4/3 पाई आर डैश क्यू। आप चाहो तो डिस्टेंस आर ही रखो, आर डैश अगर रखोगे तो बार बार आप लोग कंफ्यूज होगे, ठीक। ये डिस्टेंस कितनी, आर, यहाँ से इसके केंद्र ओ से आर डिस्टेंस पर, इसके भीतर, इसके लिए ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा कि जो आर है वो छोटा है किससे, कैपिटल आर से, इसकी त्रिज्या से। तो भीतर का कोई पॉइंट है पी जो इसके केंद्र से आर दूरी पर है, इस पर हमको क्या याद करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो इसका कितना आयतन हो गया, इसका आयतन हो गया 4/3 पाई आर क्यू, इस गॉसियन दूरी पृष्ठ का। तो देखिए यहाँ से 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया, तो क्यू डैश इक्वल कितना हो जाएगा, क्यू इंटू आर क्यू ओवर आर क्यू, ठीक है। इसलिए आप देखिए ये जो वैल्यू आई है ये किसकी आ गई, इस गॉसियन पृष्ठ द्वारा परिवर्त आवेश आ गया। तो ये हम यहाँ रख देंगे, फाई इक्वल कितना आ जाएगा, फाई इक्वल आ जाएगा क्यू इंटू आर क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यू। ये इस गॉस की प्रमेय से इस गॉसियन पृष्ठ द्वारा परिवर्त फ्लक्स इतना होगा, ठीक है। अब देखिए ये हमारे इक्वेशन जो दोनों आए, दोनों समीकरण देखिए, ये हमारी डेफिनेशन से वैद्युत फ्लक्स आया इससे गुजरने वाला, ये गॉस की प्रमेय से आया, ठीक है। अतः इनको इक्वेशन लिखी जाता है, क्या आ जाएगा, दोनों को इक्वल करेंगे। देखिए यहाँ से ये आ गया ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल, इधर देखिए कितना आ जाएगा, क्यू इंटू आर क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, ठीक। अब आप देखिए यहाँ से आर स्क्वायर से पावर कट जाएगी, इक्वल कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू आर ओवर आर क्यू, ठीक है। ये आया आपका, ये जो है कहाँ पे आया, ये जो हमारा अचालक गोला था उसके भीतर, तो उसके भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आया। इस व्यंजक से स्पष्ट हो रहा है कि ई समानुपाती स्मॉल आर, क्यों, जो हमारे पास गोला है, अचालक गोला है, उसके लिए कैपिटल आर उसकी रेडियस वो नियत होगी, और ये भी राशि नियत रहती है ये, और उसको दिया गया आवेश भी निश्चित होगा।
ठीक है। तो इसका मतलब उसके भीतर के बिंदुओं के लिए जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो कैसे उत्पन्न होता है, वो केंद्र से दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब हो गया कि केंद्र से जैसे जैसे हम इसके पृष्ठ की ओर चलेंगे, केंद्र से जैसे जैसे पृष्ठ की ओर चलेंगे वैसे वैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बढ़ता जाएगा। ठीक है। तो ये तीनों के लिए आ गया। ये ई कहाँ के लिए आया, ये ई अंदर आया था। ठीक है। इस गोला अचानक गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये व्यंजक आ गया और बाहर। ठीक है। अगर हम लोग इसको आयतन आवेश घनत्व के पदों में निकालेंगे तो वो निकाल लेंगे। ठीक है। यहाँ से वैल्यू पुटअप कर देंगे। ये आ गया आपका। अब ठीक है, अब देखिए इसके लिए अगर हम अचानक आवेशित गोले के कारण जो विभिन्न स्थितियों में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ था उनके लिए अगर हम ग्राफ खींचे, देखिए ये हमारे पास, चलिए ये क्या है, अचालक ठोस गोला है जो कि एक समान रूप से आवेशित है। ये इसका सेंटर है, केंद्र है। ठीक। इसके लिए इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो रही थी तो इधर को दूरी लेंगे, इधर को तीव्रता ई लेंगे। तो आपने क्या देखा था कि देखिए इसके केंद्र पर, केंद्र के लिए क्या करेंगे, जो स्मॉल आर है अगर ये पॉइंट पी डैश केंद्र यहीं पर पहुंच जाए तो आर इक्वल 0 हो जाएगा। तो केंद्र के लिए आर इक्वल 0 तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो केंद्र पर तीव्रता इक्वल 0, ये आप इसका केंद्र था, ये केंद्र। ठीक। केंद्र पर तीव्रता क्या हो गई, 0। अब इसके बाद केंद्र से जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पृष्ठ की ओर वैसे वैसे क्या होगा, तीव्रता बढ़ती जाएगी और ये जो तीव्रता है वो दूरी के अनुपाती होती है। तो केंद्र से आगे बढ़ने पर कहाँ तक, पृष्ठ तक बढ़ने पर, ये पृष्ठ है इसका, तो केंद्र से आगे जैसे जैसे हम पृष्ठ की ओर बढ़ेंगे तो देखिए आप कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी के अनुपाती बढ़ रही है। तो देखिए इनके बीच ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा ऐसे। ठीक, ऐसे। यहाँ पर पहुंचते पहुंचते ये तीव्रता, ये पृष्ठ आ गया तो पृष्ठ पर तीव्रता क्या हो गई, मैक्सिमम। ठीक। तो ये यहाँ पर जो तीव्रता है ये इस पॉइंट पर वो कैसी हो गई, मैक्सिमम, ई मैक्सिमम। ठीक, इस पॉइंट पर। और इक्वल 0 ये यहाँ पे था। ये ग्राफ आया आपका ई समानुपाती, ये जो ग्राफ आया है ई समानुपाती स्मॉल आर, और ये कब आया है बताइए, गोले के भीतर। गोले के भीतर के लिए क्या होगा, यहां से यहां तक स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। ठीक है। इसके बाद यहां पे आके ये हो गया आर। अब इसके बाद जैसे इस पृष्ठ से बाहर चलेंगे तो बाहर के लिए जो तीव्रता आई थी वो आपने देखी ई समानुपाती 1/r²। ठीक है। तो इसके लिए जो ग्राफ खींचेंगे ई और आर के बीच वो कैसा ग्राफ आएगा, एक परवलय टाइप ग्राफ आएगा, इस तरीके से ग्राफ आएगा। ठीक। ये ग्राफ आया ई प्रोपोर्शनल 1/r²। ठीक। ये ग्राफ कब आएगा, जब r ग्रेटर देन कैपिटल R। ठीक है। ये इनके लिए ग्राफ आया। ठीक। एक अचालक गोले के कारण उसके बाहर, उसके भीतर और उसके पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, वो इस तरीके से एक ग्राफ के द्वारा हम जान सकते, देख सकते हैं। ठीक है। ये हमारा एक टॉपिक क्लियर हो गया। जल्दी से दूसरा भी टॉपिक देख लेते हैं बहुत जल्दी से, क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इससे आप लोगों को देखने में असुविधा होती होगी। तो अब देखिए, अब क्या हमारे पास बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप इससे पहले वाले लेसन में भी पढ़ चुके हैं। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती इक्वल 1/4πε0 Q/r²। वहाँ पर हमने कूलाम के नियम से ये तीव्रता प्राप्त की थी बिंदु आवेश के कारण, लेकिन यहाँ पर गॉस की प्रमेय से प्राप्त करेंगे। तो जल्दी देख लीजिए, अब हमारे पास क्या है, एक बिंदु आवेश है। बिंदु आवेश पर चर्चा बहुत हम पीछे कर चुके हैं, इसलिए आप समझ लीजिए एक बिंदु आवेश है जो कि वायवा निर्वात में, बिंदु आवेश प्लस Q है जो कि वायवा निर्वात में बिंदु ऊपर रखा हुआ है। इससे स्मॉल r दूरी पर कोई पॉइंट P है जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी।
गॉस की प्रमेय लगाएंगे तो हमारा गॉसियन पृष्ठ कैसा होता है, हमारा गॉसियन पृष्ठ ऐसा होता है कि उसके लिए वैद्युत क्षेत्र की सममितता बनी रहे। मीन्स ऐसा गॉसियन पृष्ठ लें कि उसके अधिकांश भाग पर या पूरे भाग पर या पूरे पृष्ठ पर जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो कैसा लगभग एक समान बना रहे, परिमाण में एक ही जैसा बना रहे। तो इसके लिए देखिए बिंदु आवेश है, तो इसके कारण वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी उस सभी दिशाओं में समान रूप से उत्पन्न होंगी। इसका मतलब हम बिंदु आवेश के लिए जो गॉसियन पृष्ठ है गोली पृष्ठ ले रहे हैं, गोली पृष्ठ, ठीक, ये हमने गोली पृष्ठ ले लिया। तो इस गोली पृष्ठ के, ये जो गोली पृष्ठ है हमारा, देखिए इस गोली पृष्ठ के प्रत्येक पॉइंट पर जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसका परिमाण इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ से जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो इस पृष्ठ पर एक साथ, इस पृष्ठ के लिए देखिए जैसे इस पृष्ठ का ये पॉइंट P है, उसकी डिस्टेंस ये है, तो केंद्र O से इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु की दूरी एक समान होगी, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी एक समान होगी। अब हम क्या करें, यहाँ पर एक लंब पृष्ठ अगर ले लें जिसका क्षेत्रफल dA मानते हैं, तो इसकी डायरेक्शन किधर हो जाएगी, dA की इधर को हो जाएगी, पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर। चूंकि पॉजिटिव चार्ज है इसलिए इसके कारण यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी डायरेक्शन इधर को ही होगी, ठीक है। देखिए इस पृष्ठतल से गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, पृष्ठतल से गुजरने वाला फ्लक्स d फाई e इक्वल कितना हो जाएगा, E वेक्टर डॉट dA वेक्टर इक्वल E dA cos 0, क्योंकि E वेक्टर और dA वेक्टर की डायरेक्शन एक ही है, ये सब आप पीछे बार बार पढ़ रहे हैं। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा E dA, ठीक। अब इसके पूरे जो गॉसियन पृष्ठ है, ये हमारा पूरा गॉसियन पृष्ठ था, ये क्या चीज है, गॉसियन पृष्ठ। इस पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स पता कर दो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, समाकलन कर दीजिए, फाई ई इक्वल क्लोज्ड इंटीग्रल ई डी ए, ठीक है जी। यहाँ पर गॉस की प्रमेय सीधी लगाए गए हैं, तो गॉस की प्रमेय से फाई इक्वल क्या होता है, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर क्यू क्या है, गॉसियन पृष्ठ द्वारा परिवर्तित आवेश, ये गॉसियन पृष्ठ है, इसके द्वारा परिवर्तित आवेश कितना है, क्यू है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से ई और इंटीग्रल डी ए क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट इक्वल ई इनटू, अब आप देखिए डी ए क्या है, जो भी हमारे पास बंद पृष्ठ है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर बंद पृष्ठ क्या है, गोली पृष्ठ है, इस गोली पृष्ठ का एरिया क्या हो जाएगा, वक्री पृष्ठ क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए आप ई इक्वल कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट, इसका यूनिट न्यूटन पर कूलम। ये देखिए गॉस की प्रमेय से हमने बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कर लिया, जो कि उतना ही आया था जितना कि कूलम के नियम से प्राप्त हुआ था, ठीक। अब देखिए यहाँ से हम कूलम के नियम को भी प्राप्त कर सकते हैं, ये गॉस की प्रमेय से हमने ये तीव्रता प्राप्त की। तो देखिए हम ये मान ले रहे हैं यदि बिंदु P पर कोई परीक्षण आवेश Q0 रखा हो, तब अगर इस पर कोई परीक्षण आवेश रखा हो तब इस पर कितना बल लगेगा कूलम के नियम से, कोई परीक्षण आवेश रखा हो तब इस पर कितना बल लगेगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से कितना बल लगेगा, F इक्वल Q0E। आपने पीछे फार्मूला पढ़ा था, E इक्वल F ओवर Q0, F इक्वल कितना हो जाएगा, Q0E, ठीक है। यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश रखा हुआ है तो इस पर लगने वाला वैद्युत बल F इक्वल कितना हो जाएगा, Q0E, ठीक है। तो F इक्वल कितना हो जाएगा, Q0 इंटू इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी उत्पन्न हुई वो हमने अभी भी इसका मैग्नीट्यूड ये प्राप्त किया था, ये कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू ओवर आर स्क्वायर। तो F इक्वल देखिए कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q0 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। देखिए यही क्या आ गया, ये कूलम का नियम आ गया, यही कूलम का नियम है जो कि हमने
गॉस के नियम से प्राप्त किया है। इसका मतलब ये हो गया कि स्थिर वैद्युतिकी में कूलाम का नियम और गॉस का नियम एक दूसरे के संपूरक हैं। मीन्स कूलाम के नियम से गॉस का नियम और गॉस के नियम से हम लोग कूलाम का नियम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे के तुल्य हैं स्थिर वैद्युतिकी में। यही यहाँ पे आप लिख सकते हो, यही कूलाम का नियम है। ठीक, तो आपने क्या समझा कि स्थिर वैद्युतिकी में कूलाम का नियम और गॉस का नियम दोनों एक दूसरे के तुल्य हैं। ठीक है, देखिए अगर जो कूलाम का नियम है, देखिए जो कूलाम का नियम है वो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है, F समानुपाती r²। ठीक, अगर कूलाम का नियम अगर व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन नहीं करता तो गॉस के नियम का क्या स्वरूप होता है। जैसे मान लीजिए कि कूलाम का जो नियम है वो दूरी की तृतीय घात के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या, कूलाम का नियम। तो देखिए इस तरीके से गॉस का नियम क्या आ जाएगा। अब अगर कूलाम का नियम तृतीय घात के अनुपाती है तो देखिए किसी गोली पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स फाई ई इक्वल कितना हो जाएगा, लाइन इंटीग्रल ई डी ए इक्वल ई इंटू 4πr²। तो फाई ई इक्वल, देखिए ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई की वैल्यू आ जाएगी 1/4π ε0 इंटू Q/R3। ठीक है, इतनी आएगी उस समय किसकी, ई की वैल्यू है, और इंटू 4πr²। 4π से ये 4π और r² से देखिए कैंसिल हो गया, तो फाई इक्वल कितना आ जाएगा, ये फाई इक्वल आ जाएगा Q/ε0r। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब जो गॉस की प्रमेय है, इस कंडीशन में गॉस की प्रमेय है वो असत्य हो जाए, वो गलत हो जाए। क्यों, क्योंकि ये सूत्र बता रहा है, अगर हम ये फॉर्मूला ये कह रहा है कि इस कंडीशन में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है वो उस बंद पृष्ठ के लिए उसके आकार, ये आर पृष्ठ का क्या आ गया, आकार आ गया, त्रिज्या आ गई, तो उस बंद पृष्ठ के आकार पर भी निर्भर करेगा। लेकिन गॉस की प्रमेय ये कहती है, गॉस की प्रमेय क्या कहती है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स फाई इक्वल Q/ε0 मीन्स उसके आकार पर निर्भर नहीं करता है। क्या, ठीक है, तो अगर कूलाम के नियम में अगर ये पावर जो 2 है उसके जगह पर और कोई पावर होती तो जो गॉस की प्रमेय वो कैसी हो जाती, असत्य हो जाती। ठीक है, अब देखिए अगर कूलाम का जो नियम है वो इस तरीके से डिपेंड हो रहा हो, जो कूलामी बल है वो दूरी के साथ दूरी r की n घात के व्युत्क्रमानुपाती हो रहा हो, तो गॉस का नियम किस रूप में होगा, तो गॉस के नियम अनुसार किसी पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स फाई इक्वल Q/ε0 r⁻n-2 होगा। उस कंडीशन में गॉस की प्रमेय का रूप ये आएगा। ठीक है, तब चलिए, ठीक है, आज हमारी जो गॉस के प्रमेय या गॉस का जो नियम था उसका आधार जो टॉपिक्स थे वो लोग क्लियर हो गए, वो चैप्टर पूरा हो गया। ठीक है, ओके।